Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard English lesson 11, that is in the world of dictionaries. So in this video we are going to see question answer with chapter. So let's start. यहाँ पे हम देखने वाले 11th चैप्टर ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स देख चुके हैं. 1st to 10th जितने भी चैप्टर्स हैं आपको 4th के इंग्लिश में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो. ओके चलिए देखते हैं. यहाँ पे देखिए पहले मीनिंग दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा इसके पहले का जो क्वेश्चन आंसर था वो भी बहुत छोटा था और ये भी ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर इसमें है नहीं. अनफेमिलियर, नॉट नोन टू यू, यानी कि जिससे हम फेमिलियर नहीं है, जिसको हम जानते नहीं हैं, वो होता है अनफेमिलियर. हमसे फेमिलियर नहीं है, हम उससे फेमिलियर नहीं है. डिज़ाइन मीन्स इंटेंडेड. ओके. कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो समझने में. फ्रेट, टू बी एंग्शियस और वरीड, चिंता होना, टेंशन होना. पॉइंट आउट, टू टेल समवन समथिंग, किसी को कुछ बताना है किसी चीज़ के बारे में. लुकअप का मतलब टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन इन अ डिक्शनरी और अ रेफरेंस बुक. डिक्शनरी में देखना किसी चीज़ को या रेफरेंस बुक में देखना. ओके. इन दिस रिस्पेक्ट, कंसर्निंग दिस, यानी किसी चीज़ को कंसर्न करते हुए उसके हिसाब से. मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज. तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रंस डिक्शनरीज, प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, विजुअल डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी, ये सारे क्या हैं, डिक्शनरी हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू फाइंड इन अ डिक्शनरी. तो देखिए फर्स्ट यहाँ से लेके 8th पॉइंट तक गिवन है. फर्स्ट में क्या है, अ डिक्शनरी टेल्स अस व्हाट अ वर्ड मीन्स. एक डिक्शनरी में बताती है कि वर्ड क्या है, वर्ड का मतलब क्या है. एक डिक्शनरी में दिखाती है कि वर्ड कैसे स्पेल करते हैं, कैसे उसे स्पेल करते हैं, बोलते कैसे हैं. डिक्शनरी टेल्स अस हाउ अ वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड, कोई वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बोलना कैसे है. अ डिक्शनरी शोज अस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड, एक ही वर्ड के अलग अलग फॉर्म कैसे होते हैं वो हमें डिक्शनरी बताता है. अ डिक्शनरी टेल्स अस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ अ वर्ड इज़ यूज. तो अलग अलग ना एग्जाम्पल भी होता है इसमें और बताता है कि कैसे इसे यूज़ करते हैं. अ डिक्शनरी लिस्ट मेनी अदर वर्ड्स फ्रेजेज रिलेटेड टू द वर्ड. एक डिक्शनरी में क्या होती है, अलग अलग टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं वर्ड के रिलेटेड. अ डिक्शनरी पॉइंट्स आउट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग. डिक्शनरी क्या करती है, पॉइंट आउट करती है अलग अलग मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स के, विच हैव द सेम स्पेलिंग, जिसकी सेम स्पेलिंग होती है पर मीनिंग अलग अलग होती है. ऐसे बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको. अ डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स अस, एक डिक्शनरी हमें ये भी बताती है द ग्रामेटिकल क्लास टू विच अ वर्ड बिलोंग्स. कौन सा वर्ड किस, मतलब जो ग्रामेटिकल किस तरीके का वर्ड किसे बिलोंग करते. जैसे ये भी बताता है ना, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है. तो ये ग्रामर का भी बताता है कि ये है क्या. हाउ विल यू यूज़ एन ऑनलाइन डिक्शनरी. We just type the word we want to look up and the computer instantly gives us the meaning, use, pronunciation etc. of the word. अभी आप गूगल पे सर्च करोगे या किसी पे भी या ट्रांसलेटर पे, तो वहाँ पे आपको वो स्पेलिंग देगा, वर्ड देगा, उसका मीनिंग भी देगा, उसे प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी बताएगा. ठीक है. और ट्रांसलेट बोलोगे तो ट्रांसलेट भी करके देगा किसी भी लैंग्वेज में. ओके. राइट फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स बताना है. अननोन, अननोन का मतलब अनफेमिलियर, सेम मीनिंग है. ऑब्टेनेबल, अवेलेबल, ऑब्टेनेबल अवेलेबल जिसे प्राप्त किया जा सके, जो अवेलेबल हो, उपलब्ध हो. डिज़ाइंड, इंटेंडेड, कोई चीज़ डिज़ाइन किया गया हो, इंटेंड किया हो. कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट, यही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ी है वही सब है. देखिए कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट, डिज़ाइंड, इंटेंडेड. ठीक है. लुकअप, तो यानी लुकअप का क्या बताया यहाँ पे, यहाँ पे ये इसका थोड़ा मीनिंग बड़ा है. सो अनफेमिलियर, नॉट नोन टू यू यानी अननोन. ओके. चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी, जैसे नेक्स्ट चैप्टर 12 चैप्टर अपलोड करूँगी या आपका EVS 1 EVS 2 हिंदी मराठी इंग्लिश, वैसे तो सारी ही अपलोड करते जा रही हूँ, पर आपको ना उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अब यहाँ पे देखिए ये डिक्शनरी का दिया गया है एक पेज, किस तरीके से, अब जैसे यहाँ पे समझो कैसे आपको बताना है वो बताते हैं. जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पे डिज़ोल्व, डिज़ोल्व को हिंदी में भी लिख के दिया गया है. प्रोनाउंसिएशन हो गया, ये वर्ब है, डिज़ोल्व क्या है, एक वर्ब है. ये ग्रामेटिकल पार्ट. देन
डिज़ोल्व क्या है, एक वर्ड है, ये वर्ड दिया गया है और ये इसका मीनिंग है, मतलब पहला एक वर्ड दिया गया डिज़ोल्व वर्ड, फिर इसका प्रोनाउंसिएशन दिया गया, ग्रामेटिकल पार्ट दिया गया, फिर अब इसकी मीनिंग देखो। फर्स्ट मीनिंग ये क्या है, डिज़ोल्व ऑफ अ सॉलिड टू ब्रेक अप एंड बी एब्सॉर्ब बाय अ लिक्विड। ओके, जैसे शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, जो डिज़ोल्व हो गया यानी रेडिली इन वाटर, वाटर में डाला और घुल गया। डिज़ोल्व यानी घुल जाना, मिल जाना। अब ये एक मीनिंग हो गया डिज़ोल्व। दूसरा मीनिंग क्या है, अब मीनिंग वन ये हो गया, मीनिंग टू ये है। दूसरा मीनिंग क्या है, टू ब्रिंग एन असेंबली अग्रीमेंट एट्सेट्रा टू अ क्लोज इन डिज़ोल्व द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में डिज़ोल्व होना कोई चीज़। ओके, यानी पार्टनरशिप, मैरिज। ओके, अब ये क्या है, अब यहाँ पे देखो ये जो डिसोल्यूशन है ये एक नाउन वर्ड है। ओके, डिसोल्यूशन ये नाउन वर्ड हो गया। सो अब यहाँ पे देखो हाउ वर्ड इज़ यूज्ड, तो कैसे ये यूज़ किया गया वो यहाँ पे बताया गया है। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे दिया गया डिज़ोल्व का, उसके बाद डिज़ोल्व में पहले आई आया, डी आई, अब देखो पूरा डी आई से ही है, डी आई डी आई डी आई डी आई, फिर डी आई, यो ना आपको अल्फ़ाबेटिकल जाता है, पहले डी ए रहेगा, फिर डी ए के बाद डी बी से तो कोई तो होगा नहीं स्टार्ट, फिर ऐसे इस तरीके से डी ए डी बी डी सी डी डी इस तरीके से रहता है। द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सब चीज़ें रहती हैं। मेक योर ओन कार्ड डिक्शनरी, कीप अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लैंक कार्ड रेडी, यू कैन कट स्मॉल कार्ड्स फ्रॉम कार्ड पेपर। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या बनाना है, स्टूडेंट्स में ब्रिंग पॉकेट डिक्शनरी। हाँ, हम लोग खरीदते थे ये पॉकेट डिक्शनरी, हमेशा पॉकेट में साथ में लेके घूमते रहते थे और वर्ड मीनिंग लर्न करते रहते थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली इंग्लिश एंड यू कैन राइट प्रॉपरली, एंड क्वेश्चन आंसर भी ईजी हो जाता है अगर आपको ये लर्न हो जाता है तो। ओके, तो क्वेश्चन आंसर भी ईजी हो जाता है, चैप्टर समझना ईजी हो जाता है, लर्न करना ईजी हो जाता है अगर आप ये जितना ज़्यादा वोकेबलरी आप लर्न करते हो। तो डिक्शनरी कैसे होता है, ऐसे ही होता है। पहले तो हमें भी समझ में नहीं आता था, पर अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है। ओके, अभी ये जो चैप्टर नंबर 12 है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, और जो भी वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताइए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, मराठी, वैसे तो मैं धीरे धीरे अपलोड कर ही रही हूँ, पर अगर आपको कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कोई ग्रामर का टॉपिक चाहिए या कोई निबंध, ऐसे राइटिंग कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स, और थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ मैं, तो आप देख सकते हो। अपने फ्रेंड को, अपने क्लासमेट्स को, अपने भाई बहन को ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो, और उसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए अपने आपके फ्रेंड भाई बहन को तो वो भी बता सकते हैं मुझे, मैं अपलोड कर दूँगी।